भाई एक काव्य नाटक दुष्यंत का परिचय अभी प्रवीण जी ने दे ही दिया। मैं इसके एकदम अंतिम पृष्ठों से कुछ अंश, संक्षिप्त अंश आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें एक पात्र का नाम है सर्वहत। मुझे लगता है ये सर्वहारा है। शेष पात्रों के नाम तो प्रचलित हैं। ब्रह्मा, दक्ष का नगर ये नहीं है, नाटक वाले ही चले गए। हाँ, दक्ष का नगर ये नहीं है, देवलोक है, यहाँ तुम्हें रक्त नहीं मिल सकता। विष्णु, एक बूंद रक्त यहाँ बहुत मूल्य रखता है। बंधु, हम अगर चाहें तो भी हम रक्त का प्रबंध नहीं कर सकते। सर्वहत, क्या बच्चों सी बातें करते हैं आप? क्या बच्चों सी बातें करते हैं आप? आप लोग शासक हैं और शासकों को कहीं रक्त की कमी हुआ करती है। आप लोग चाहें तो मेरे लिए रक्त का समुंदर भर सकते हैं, पर मैं समझता हूं मुझको बहलाते हैं आप लोग। आप लोग मुझसे असंतुष्ट, अप्रसन्न, आप नहीं सभी लोग, सभी मुझे देखकर घृणा से थूक देते हैं, मुझे मार डालने के लिए लपकते हैं। पर मेरा दोष क्या है? पर मेरा दोष क्या है? ब्रह्मा चिढ़े हुए स्वर में, बंद करो यह प्रलाप, बंद करो यह प्रलाप। हम इतनी देर सहन नहीं कर सकते शब्द श्राप। और क्या तुम्हारा यही दोष कुछ कम है? तुम अपने स्थिति संदर्भों से कटे हुए श्राप हो समय के, और भार हो हमारे वर्तमान पर। तुम अब भी उस क्षण में जीते हो जो कि एक काला सा धब्बा है जीवन के उजले विहान पर। सर्वहत आश्चर्य से, बस इसीलिए तुम मुझको प्यासा मार डालोगे? बस इसीलिए तुम मुझको प्यासा मार डालोगे? रक्त नहीं दोगे सिर्फ इसीलिए? काश यह पता होता पहले से मुझे कि चाहे वह दक्ष लोक हो अथवा देवलोक, साधारण लोगों को कहीं न्याय मिलता नहीं। काश यह पता होता पहले से मुझे कि चाहे वह दक्ष लोक हो या देवलोक, साधारण लोगों को कहीं न्याय मिलता नहीं, तो मैं यह रक्तपान करने की बात छोड़ देता। इंद्र, मित्र, साधारण लोगों को न्याय नहीं मिलता है, ये कहना बिल्कुल आधारहीन सी है एक बात। सर्वहत, क्यों? क्या अपने महादेव शंकर के साथ इन्हीं लोगों ने किया नहीं पक्षपात? सीमा पर उनके लिए रक्त की नदियां खुलवा दी और मुझसे कहते हैं यहां रक्त नहीं मिल सकता, यहां रक्त है अमूल्य। बतलाओ मुझ में या शिव में क्या अंतर है? बतलाओ मुझ में या शिव में क्या अंतर है? यही न कि मैं तो सर्वहत हूं, साधारण हूं, और वो विशिष्ट देवता है, शिव शंकर है, किंतु प्यास दोनों की एक सी है। हंसता है और कुछ याद कर सहसा रुक जाता है। ओह, किंतु क्षमा करें, भटक गया था मैं रोते हुए। मैं तो प्रजा हूं, मैं तो प्रजा हूं, मुझे क्या हक है, क्या हक है जो मैं प्रलाप करूं, आपका अमूल्य समय नष्ट करूं? क्षमा करें प्रभु, मुझको क्षमा करें। रोता हुआ ब्रह्मा के चरणों में अचेत सा गिर जाता है। वरुण, क्या इसका प्राणांत हो गया? कुबेर, आओ देखें। विष्णु एक दृष्टि सर्वहत पर डालकर, नहीं,
अभी तक सिसक रहा है। इंद्र उच्छ्वास छोड़ते हुए, इसकी बातें कितनी कड़वी थीं लेकिन कितनी सच्ची हैं। इसकी बातें कितनी कड़वी थीं लेकिन कितनी सच्ची हैं। उनके संदर्भों में मुझको महादेव का कृत्य मात्र हिंसा लगता है। इसकी रक्तपान की लिप्सा जैसा तर्कहीन पागलपन। ब्रह्मा से, प्रभु क्या अब भी कहीं आपके मन में थोड़ी सी दुविधा है? अब भी शंकर का औचित्य सिद्ध करने पर तुले हैं? ब्रह्मा, मैंने कब शिव शंकर का औचित्य सिद्ध करना चाहा था? मैंने तो केवल चाहा था तुम अपना औचित्य समझ लो। तुम सत्य से आंख मत मीचो। यदि तुमको जय ही अभीष्ट है, अपनी ओर सत्य को खींचो। प्राणों की आहुति युद्ध के नहीं सत्य के लिए होती है। प्राणों की आहुति। द्वार पर खड़ी जनता में प्रतीक्षा का कोलाहल उभरता है और एक नागरिक द्वार में से कुछ आगे आकर कहता है, एक नागरिक, हम ये लंबी लंबी नीरस बहसें सुनकर ऊब चुके हैं। हम ये लंबी लंबी नीरस बहसें सुनकर ऊब चुके हैं। कब से खड़े हैं सब के सब, हम निर्णय के अभिलाषी हैं। पीछे भीड़ की आवाज, हम निर्णय के अभिलाषी हैं। विष्णु, धीरज रखो, न्याय करूंगा। चाहे शंकर मेरे कितने निकट मित्र हों, चाहे ब्रह्मा जी मेरे कितने अभिन्न हों, पर मैं अपना मत सत्य के पक्ष में दूंगा। पर मैं अपना मत सत्य के पक्ष में दूंगा। सैनिक का प्रवेश। सैनिक किंचित घबराए हुए स्वर में, देवराज, सेना कब की सन्नद्ध खड़ी है, क्या आज्ञा है? विष्णु विश्वासपूर्ण गंभीर से, सैनिक, सबसे जाकर कह दो शीघ्र युद्ध होने वाला है। क्षीर सिंधु के वासी विष्णु हमारी सेना के नायक हैं। सेना से कह दो वह सीमाओं पर जाए। कह दो उससे शत्रु न आगे आने पाए। जल्दी जाओ। कह दो सबसे रण के मारू वाद्य बजाओ। सैनिक प्रसन्नतापूर्वक, जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मा प्यार और प्रशंसा से विष्णु को देखते हैं। विष्णु, देवराज, तुम अपना धनुष बाण मुझको दो। मेरे मत में पहले कर्म हुआ करता है, फिर उसकी व्याख्या होती है। इंद्र धनुष बाण देते हैं, जिसकी प्रत्यंता खींचकर मंत्र पढ़कर विष्णु एक बाण छोड़ते हैं, जिससे तीव्र नाद होता है। उपस्थित देवगण एवं जनता अनायास भगवान विष्णु की जय जयकार कर उठती है। जय जयकार करती भीड़ से क्रमशः दूर होते जाने का आभास। अब अंतिम अंश है बिल्कुल। इंद्र, देखा प्रभु, भगवान विष्णु ने भी कर्म को महत्ता दी है। ब्रह्मा, हाँ, यदि यह चिंतन प्रसूत हो, धर्मजन्य हो। विष्णु, देवराज, मैंने जो कर्म किया है वह चिंतन प्रसूत है। उसका फल क्षण दो क्षण में सम्मुख आएगा। मैंने अपना पक्ष तौलकर सत्य समझकर ही शंकर पर अपना प्रथम बाण छोड़ा है। इसके द्वारा उनका एक स्वप्न तोड़ा है। मुझे ज्ञात है, हर परंपरा के मरने पर थोड़े दिन तक सारा वातावरण शून्य से भर जाता है। हर परंपरा के मरने पर थोड़े दिन तक सारा वातावरण शून्य से भर जाता है और परंपरा के चरणों में नतमस्तक उसका हर पोषक सहसा मन में डर जाता है अथवा आक्रामक या हिंसक हो उठता है। सर्वहत को झुककर उठाने का प्रयत्न करते हुए, देखो, ये भयभीत और शंकर हिंसक हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर थोड़े दिन पश्चात शून्य की उसी भूमि पर कोई नया रूप धर नन्हा अंकुर एक उभर आता है, जो कि अंततः हर उपेक्षा पर अपना विकास पाता है। इंद्र, समझ गया मैं, एक सत्य से कट जाने पर यह सामर्थ्यहीन साधारण जन केवल भयभीत हो गया, पर कैलाशनाथ ने सहसा आक्रामक का रूप धर लिया। पल में धारण नए सत्य से जोड़ नहीं पाए वे खुद को शव के कारण।
वरुण, इसीलिए अंकुर को ऊपर आने देना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु शिव शंकर का यह शव कब त्यागेंगे? प्रभु शिव शंकर वह शव कब त्यागेंगे? भूमि सात होगी कब वह दुर्गंध की जिससे सारा वातावरण ग्रस्त है? कब उस शव का खाद ग्रहण कर इस मिट्टी की पृष्ठभूमि पर नव अंकुर ऊपर आएगा? सर्वहत कष्ट से सिर उठाने का प्रयत्न करते हुए धीरे से, मैं बतलाऊं कब आएगा? इंद्र सर्वहत की उपेक्षा करते हुए, प्रभु क्यों लोग नए को ऊपर आने नहीं देना चाहते? क्यों लोग नए को ऊपर आने देना नहीं चाहते? सर्वहत की ओर संकेत, चाहे वे साधारण जन हों अथवा महादेव शंकर हों, क्यों इनमें अधिकांश लोग लाशें ढोते हैं? लाशें मरी मान्यताओं की, मरे विचारों की, घावों की, भावों की। विष्णु, लाशें ढोने वाले अक्सर खुद भी लाशें ही होते हैं। लाशें ढोने वाले अक्सर खुद भी तो लाशें होते हैं। इंद्र, लेकिन ऐसा क्यों होता है? विष्णु, क्योंकि सत्य का ताप बड़े संयम से और श्रम से झिलता है। जिसमें उद्घाटित होता है सत्य, उसे सृजन का सुख मिलता है। किंतु सृजन से पहले की पीड़ाओं जैसी पीड़ा उसमें भी होती है सर्वत, और उसी से सब बचते हैं। कष्ट से खड़ा हो जाता है, सब बचते हैं। मैं बतलाऊं क्यों बचते हैं? मैंने भी मुर्दे ढोए हैं, मैं केवल बतला सकता हूँ। मैं अपनी गर्दन नीची रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है। इंद्र, तुम ही बताओ। सर्वत, जो अपनी गर्दन ऊंची रखते हैं वे भी नए सत्य को सम्मुख पढ़कर नहीं देखते। मैं भी सहसा नए प्रश्न से नहीं वे भी सहसा नए प्रश्न से नहीं जूझते, उससे लड़कर नहीं देखते। मित्रों, मुझे पता है कि ये एक बड़ा काव्य है, काव्य नाटक है, और इसका केवल एक अंश बस इसका स्वाद देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।